देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। करुणा बालाराव सकपाल। देखो ये मिट्टी है और तुम्हारा काम है इस मिट्टी से कंकड़ चुनकर निकालना। और ये जो तुम पीछे मिट्टी का ढेर देख रही हो ना, 28 बोरियों की मिट्टी का ढेर है। तुम तीनों मिलकर 2 दिनों में इस सारी मिट्टी से कंकड़ चुनकर निकाल पाओगे कि नहीं? हाँ, निकाल देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो फिर शुभ काम में देरी क्या? फटाफट शुरू हो जाओ। बल्लो, ये क्या कर रहे हो भीम? ये सब जोड़कर कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूं भैया। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम इन टुकड़ों को जोड़ लोगे तो बाबा केस जीत जाएंगे? पता नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। देखो भीम, तुम्हें अच्छे से याद होगा, ऐसे मसलों पर मैं पहले भी तुम्हारी मदद कर चुका हूं। अंग्रेज अफसरों के बीच कुछ लोग मेरे परिचित हैं, उनसे कहकर मैं ये केस रुकवा सकता हूं, अगर तुम चाहो तो। मगर यही ना कि मैं भाभी को आपके साथ जाने दूंगा तभी आप ये सब करेंगे। हाँ, तो फिर भैया आप हमारी मदद ना करें तो ही सही। और वैसे भी मैं चाहता ही नहीं हूं कि ये केस रुके, क्योंकि अंत में वही जीतेगा जो सही होगा। और भैया आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि ये भीमराव कानूनी लड़ाई रोकने की पैरवी करेगा? रमा कब तक लौटेगी? पता नहीं, जब काम खत्म होगा तब आ जाएंगे। मतलब अगर काम देर शाम तक खत्म नहीं हुआ तो वो देर शाम तक नहीं लौटेगी? नहीं, छोड़ो, मैं ही देखता हूं। देखना रमा, ऐसे वाले लोग हमसे कैसा कैसा काम करवाते हैं। मिट्टी से कंकड़ निकालना, घर की साफ सफाई करवाना। अगर हम गरीब लोगों को ये काम मिला होता ना, पूरे घर परिवार के साथ मिलकर खुद ही कर लेते। ऐसा ही होता है लक्ष्मी, ये गंदगी भरे काम ये अमीर लोग पैसे देकर हमसे करा लेते हैं और खुद बिल्कुल साफ और खुश रहते हैं। कोई समस्या ही नहीं होती जीवन में। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। हर किसी की कुछ ना कुछ समस्या होती होगी, बस समस्या से जूझना जिसे आ जाएगा ना, वो व्यक्ति खुश है, फिर चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। देखा ना दीदी, अगर आप ऐसे ही हमारे साथ रहेंगी तो रमा से ऐसी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती रहेगी। ये रमा भीम भाव से ज्ञान लेती है, फिर दुनिया भर में बांटती है। दीदी
आप भी ना। दीदी क्या हुआ आपको? दीदी दीदी सांस लीजिए। दीदी क्या हो रहा है आपको? कहाँ गई होंगी ये, पता नहीं कहाँ काम ढूंढने गई है। ऐसे ये करुणा पूरे पूरे दिन ये रमा और लक्ष्मी के साथ रहेगी तो पता नहीं दोनों मिलके इसके कान में क्या क्या भर देंगे। दीदी क्या हो रहा है आपको? सांस लीजिए, सांस लीजिए। दीदी सांस लीजिए। दीदी दीदी आप सांस लीजिए। दीदी 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 को घर लेके चलते हैं, वहीं पे डॉक्टर साहब को भी बुला लेंगे। नहीं, आप दीदी को घर लेकर जाइए, मैं डॉक्टर साहब को बुला कर लाती हूँ। चलेगा? कहाँ हैं? देखिए दीदी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, हम इन्हें घर छोड़ कर आते। तो मैं क्या करूं? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तीनों ने कहा था कि 2 दिनों में इस सारी मिट्टी से कंकड़ छान कर दोगी, फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? देखिए इनकी तबीयत सच में बहुत खराब हो गई है, हम आपका काम आके कर देंगे। काम करने से मतलब? देखो पहले सारा काम करो, फिर तुम्हें जहां जाना है जाओ। अरे वो भूमि बेहोश हो गई होगी, मरी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो आप? देखिए 2 दिन का समय लिया था ना, कल आपका काम हो जाएगा। दीदी और कल काम नहीं हुआ तो? काम शुरू करने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब टाल मटोल कर रही हो? हैं? टाल नहीं रहे, हमने कहा ना आपका काम कल हो जाएगा। अरे भाड़ में गया काम। भाड़ में गया काम मतलब क्या तुम्हारा? करुणा, करुणा क्या हुआ करुणा को? पता नहीं बाला भैया, अचानक से बेहोश हो गई बस। मैंने कहा था ना तुमसे, इससे काम नहीं हो पाएगा। करुणा भैया आप दोनों इन्हें घर लेकर जाइए, मैं इनसे बात करके आती हूँ। देखिए अगर आपका काम कल तक नहीं हुआ ना, तो आपको इसके बदले जो कुछ भी हर्जाना चाहिए वो हम दे देंगे। तो ठीक है जाओ, पर अगर कल तक तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो इस काम के तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा ही नहीं, और अगले 1 महीने तक तुम तीनों मेरे लिए मुफ्त में मजदूरी करोगी। बोलो शर्त मंजूर है? भीमराव, भीम बाहर आओ जल्दी, देखो मेरी पत्नी की हालत क्या होगी। कोई खटिया लेके आओ जल्दी। भाभी लाइए। क्या हुआ भाभी को? क्या हुआ इसे? बाला कुछ बता तो। करुणा, मैंने कहा था ना तुमसे, इससे काम नहीं हो पाएगा। देखो अब इसकी हालत। भीम मैं सच कह रहा हूं, अगर आज इसे कुछ हुआ ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ये रही दीदी। देखिए ना इसे क्या हुआ। देखिए अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ मैं कह सकती हूँ कि आपकी शर्त मंजूर है। तो फिर ठीक है, आओ मेरे साथ।
मैं इस पर वो सब लिख देता हूँ जो हमारे बीच तय हुआ है। रमा तुम बस अंगूठा लगा देना, ठीक है? दीजिए, मैं लिखकर हस्ताक्षर कर देती हूँ। क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? हाँ, भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया है, तो उनकी पत्नी ऐसे अनपढ़ रहती तो अच्छा लगता क्या? दीजिए। हाँ, ये लो। आती हूँ। जैसा कि आप सब बोल रहे हो ये मिट्टी के पास काम कर रही थी, तो ज्यादा संभावना ये है कि धूल को बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी और खांसते खांसते बेहोश हो गई। हाँ डॉक्टर साहब, दीदी को बहुत खांसी आ रही थी उस समय। इसका इलाज तो होगा ना? जी मैं दवाई तो दे देती हूँ, लेकिन इन्हें होश आने में 2-4 घंटे लग सकते हैं, और तब भी अगर इन्हें खांसी होती है तो इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। अस्पताल? जेब में एक आना नहीं है, अस्पताल में कैसे भर्ती करेंगे? लेकिन जो कुछ कहो, बाला राम जी के बेटों में सबसे ज्यादा रोचक है। ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता है जिसे देखकर मजा बहुत आता है। बिल्कुल सही तेज बाबू। डॉक्टर साहिबा, आप दवाई दे दीजिए ना। जी। लक्ष्मी, ये दवाई उन्हें पानी में घोलकर समय समय पर देते रहना, और उन्हें धूल से बचा कर रखिएगा, नहीं तो उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। कल तक तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो इस काम के तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा ही नहीं, और अगले 1 महीने तक तुम तीनों मेरे लिए मुफ्त में मजदूरी करोगी। बोलो, शर्त मंजूर है? डॉक्टर साहब, अभी दीदी की तबीयत कैसी है? वो ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, वो ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। और बाकी सब कुछ आपके घर वालों को बता दिया है। मैं चलती हूँ। धन्यवाद। बुआ, दीदी को अंदर लेकर चलते, और दवाई के साथ साथ आप जो खांसी आने पर पत्ते पीस कर लगाती थी ना, वो भी लगाते। हाँ, कोई जरूरत नहीं है इसे अंदर ले जाने की। डॉक्टर ने दवाई दी है ना, उससे ये ठीक हो जाएगी। और अब जब ये ठीक होगी ना, तो ये घर के अंदर नहीं, मेरे साथ चाल के बाहर जाएगी। मैं ऐसे अपनी पत्नी को यहाँ भरने के लिए नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मी, दवा को पानी में मिलाकर बहू को पिला दे, जा जल्दी। इसकी बकवास तो चलती रहेगी। जा। बकवास? भीम, अपने बाबा को समझाओ, बकवास मैं नहीं तुम करते हो। मैंने पहले भी कहा था ना तुमसे, इसे ऐसे काम की आदत नहीं है, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन तुम नहीं मानते। देख लो इसकी हालत, कौन है इसका जिम्मेदार? मैं जानता हूं कि तुम अपनी गलती नहीं मानोगी। अभी भी तुम्हें अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं होता होगा,
अभी भी मुझे यही समझाने लग जाओगे कि कैसे तुम्हारा फैसला गलत नहीं था? अरे अगर भीमराव का तनिक सा भी एहसास हो जाए कि जो कुछ भी करता है वो गलत है, तो ये चाल के सारी गलत चीजें तो ऐसे समाप्त हो जाएंगी। दरअसल हितेश बाबू, जोगू बाबू, भीमराव का स्वार्थ इतना बड़ा है कि अपने फैसले को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ए जोखू और जनार्दन, ज्यादा ना बोलो। भीम ने हम सबके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है और तुम लोग उसे स्वार्थी कह रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, वैसे औरतन के न्याय दिया के मामले में तो भीमराव आगे ही रहत है, मतलब उतना ज्यादा स्वार्थी भी नहीं है। अगर भीम स्वार्थी होता तो हमें चाल वापस दिलाने के लिए क्रिकेट नहीं खेलता और गिरमिटिया मजदूर बनकर जाने से नहीं रोकता। तो कुछ भी मत बोलिए आप लोग। और अगर भीम स्वार्थी होता तो हम में साहस नहीं भरता, हमसे ये नहीं कहता कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सही कहा नंदू तुमने। भीमराव ने तो हमारी महत्ता हमारी खुद की नजरों में बढ़ा दी है, वरना हमें तो लगता था कि हम कभी किसी के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए स्वार्थी भीमराव नहीं, तुम तीनों हो, और ये बात हम सब चौल वाले अच्छी तरह जानते हैं। अजीब बात है, यहाँ एक औरत बेहोश होके पड़ी है और तुम सब भीम भीम किए जा रहे हो। अरे संवेदना है कि नहीं? चुपचाप जो हो रहा है तो देखो कि कैसे एक जिद्दी भाई ने अपने बड़े भाई से शर्त लगाई और अब शर्त जीतने के जिद में अपनी भाभी की कुर्बानी दे रहा है। देखो बस बहुत हो गया। आप सबको लगता है ना कि मेरे पति स्वार्थी है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो फालतू है। बाला भैया, दीदी को जब होश आ जाएगा ना तो अपने साथ लेकर जाइए दीदी को यहाँ से। लेकिन रमा, और आप नहीं रोकेंगे? क्यों नहीं रोकूंगा रमा? 2-4 लोगों के कह देने से मैं मेरा इरादा, मेरा लक्ष्य बदल दूं? और रहा सवाल मेरे और बाला भैया के बीच लगी शर्त का, तो ये सिर्फ शर्त नहीं है रमा, ये एक लड़ाई है जिससे ये सिद्ध होगा कि मर्दों को अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। रहने दो रमा, तुम्हारा पति कभी किसी की सुनता है क्या? हर हाल में अपनी बात को साबित करके ही रहेगा। आप अंदर चलिए। लेकिन अंदर चले जाने से बात खत्म नहीं होगी रमा। चलिए। अच्छा लगा ना ये सब बोलकर, अपने विकृत मानसिकता का परिचय देकर? क्या मेरी मानसिकता विकृत है क्योंकि मैं अपनी पत्नी की फिक्र करता हूं इसलिए? ठीक है, फिर मैं जैसा हूं वैसा हूं, तो मुझे अपनी विकृत मानसिकता और अपनी पत्नी को यहां से ले जाने दीजिए, आप सबसे कहीं दूर। ये क्या कर रही हो रमा तुम? ऐसे हर समस्या के बीच में हाथ पकड़कर अंदर लेके आओगी मुझे तो कैसे होगा? लीजिए, छोड़ दिया हाथ। लेकिन मुझे लगता है कि आपको दीदी को नहीं रोकना चाहिए। फिर वही बात, कैसी बातें करती हो तुम? 10 दिन का समय है, आने वाले 10 दिनों में मुझे यह साबित करना है। फिर दीदी को करने दीजिए ना, जीवन भर दीदी के साथ नहीं रहेंगे। ये शर्त आपने जरूर लगाई है, मगर अब इस शर्त को दीदी को पूरा करने दीजिए। इसलिए अब जरूरी है कि दीदी बाला भैया के सामने खुद खड़ी होकर सही और गलत की बात करे। और यही सही समय है कि दीदी अपने पति के सामने खड़ी होकर पत्नी होने का अपना अस्तित्व और महत्व बताए। और हम दीदी का बस साथ देंगे, दीदी को अपनी लड़ाई खुद लड़ने देंगे। और हमारी दीदी है ही बहुत मजबूत, हाथ में रस्सी बांधकर
खींचने का हौसला रखती है। देखा भैया, भीम और रमा बहुत समझदारी वाली बातें कर रहे हैं।